नमस्कार साथियों, आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है विजय के इनक्लेव दाबड़ी थाना क्षेत्र में। हमारे उत्तराखंड समाज की 3 बेटियों के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी हुई और उन लोगों ने जो खुद को समाजिक कहते हैं उन लोगों ने आज हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी की है। मैं उत्तराखंड समाज से अनुरोध कर रहा हूं, मेरी बात को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज दाबड़ी थाने में हम लोग खड़े हैं। आज हमारी समाज की 3 बेटियों के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी हुई है। काफी दिनों से उनको छेड़ा जा रहा था, उन पे दबाव बनाया जा रहा है, झगड़े का, उनको मारपीट का, और ये कहा जा रहा है हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। आज हम दाबड़ी थाने में खड़े हैं। आज हमारे समाज के कुछ लोगों ने डीसीपी साहब के पास जाकर एसएचओ और दाबड़ी थाने की कंप्लेंट की। डीसीपी साहब ने ये कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन क्षेत्रीय हमारे एसएचओ साहब न जाने किस दबाव में हैं और वो किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं अपने सोर्सिंग से, अपने भाईचारे से आप इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मदद करें। मैं आप कुछ दाबड़ी थाना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दाबड़ी थाना है। हमारी समाज की 3 बेटियों के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी की है। क्षेत्रीय भाजपा के नेता उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और दबाव बना रहे हैं बेटियों पे कि कंप्लेंट ना करें। तो हमारी बेटियां डरी हुई हैं, बहुत उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मेरी बात को गौर करें। मैं दोबारा से कह रहा हूं, हमारी 3 उत्तराखंड समाज की 3 बेटियों के साथ दाबड़ी थाने के अंतर्गत विजय इनक्लेव में बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। उनके साथ बदतमीजी, मारपीट और उनके साथ बहुत गलत काम हुआ है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया बेटे बात सुनो, बुला लो उनको, बुला लो। हाँ, उनको बुला लो। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं उत्तराखंड के समाज के सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ। बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है हमारी 3 बेटियों के साथ। रो रही है, बिलक रही है, सवेरे 9 बजे से थाने में बैठी है, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आज उत्तराखंड समाज के हम लोग इकट्ठे हुए। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज मदद कीजिए। इधर खड़े जाओ। ये हमारी 3 बेटियां हैं, इधर खड़ी जाओ। उनके साथ बदतमीजी हुई है। लाइट में बेटा बताओ क्या हुआ है आपके साथ? बताओ बेटा। मास्क हटाओ, तेज बोलो जरा। बताओ बेटा क्या, इधर आओ, तुम इधर आओ। हमारे घर पे आके हमें 15 और ये भी लिखो 16 तारीख से कोई कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है। मार के गए और हमें रेप की धमकी दे के गए हैं सर। और मेरी हमें इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया है, मेरी बहन की छाती में हाथ लगा के धक्का दिया है, ठीक है। और हमें रेप की, हमने जो ऑब्जेक्शन किया तो बोला तेरे घर में घुस के तेरे को रेप करके जाऊंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे भाई की 16 तारीख से आज की डेट में हम लगातार थाने के चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी सेफ्टी का कुछ करो। हमें घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। हमने डर के हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ना, हमारे घर में हमारे पास भी सपोर्ट है। हम उत्तराखंड समाज से मदद मांग रहे हैं। हम उत्तराखंड समाज से मदद मांग रहे हैं कि बेटा जी, आप बोलिए जरा। किसी भी तरीके से हमारी मदद की जाए। बोलो कितने मेरे जितना उत्तराखंडी भाई हैं, मैं सभी से अपील करती हूँ कि ये 3 बच्चे हमारे उत्तराखंड के, हमारे देश की हैं, कोई बाहर की बेटियां नहीं है, ये अपने देश की हैं, अपने क्षेत्र की हैं, दिल्ली की। तो मैं कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को सपोर्ट करा जाए। और ये जो ये हमारा यहाँ दाबड़ी थाना है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। सुबह से बच्चियां यहाँ पे आई हुई हैं और कोई मतलब आईओ भी है तो वो मुंह फेर के जा रहे हैं इनके आगे से। मतलब वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है मतलब ये सुबह से इन बेटियों का और कोई काम नहीं है, थाने में पड़ी है तीनों हैं। और बीजेपी का कार्यकर्ता भाजपा का निगम पार्षद उन गुंडों के साथ खड़ा है और दबाव बना रहा है पुलिस पे कि कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड समाज के बेटियां बहुत परेशान है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मदद कीजिए। सभी लोग यहाँ हैं, हमारे समाज के तकरीबन सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, गीता जी की, इन सब की आवाज जा रही है, मैं अनुरोध कर रहा हूँ इन बेटियों की मदद करें और पुलिस इनकी मदद कर सके, इन गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके, ऐसी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनको इंसाफ मिले। और अगर आज ये अपनी आवाज उठाने के लिए 16 तारीख से थाने के चक्कर काट रहे हैं, जैसे हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल इनके साथ कोई अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर थाने में अगर सुनवाई नहीं हो सकती तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी? तो आप लोग सभी शेयर करिए और प्लीज इनकी मदद कीजिए। हम लोग तत्पर इनके लिए खड़े हैं, इनका साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए। इन बेटियों का साथ देने वाला कोई नहीं है। 2 माँ बाप हैं, खुलेआम बलात्कार की धमकी दे रहे गली में आके, खुलेआम बोले खुलेआम। तुमने कंप्लेंट करवाई तो तुम्हारा रेप करा जाएगा इन 3 बच्चियों का। आप देख लीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए। नाम लीजिए। गुंडे मंगवाए थे ना, 3 लोग हैं इसमें, 15 लोग जिनके घर के अंदर गए, सबका नाम लो बेटा। उस जो तुम्हारे पड़ोस में जिससे उसका लड़ाई, नाम है अमित डांग। अमित डांग है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है और जो वहाँ का निगम पार्षद है, उसके सानिध्य में ये बदतमीजियां हो रही हैं।
और 16 तारीख से प्रशासन इतना मजबूर है। और 16 सिर्फ तारीख रेप की से धमकी नहीं दी, ऐसे अटैक करने की भी 16 धमकी तारीख दी है। से बच्चे दर दर धोखे खा रहे हैं। आज डीसीपी के पास गए, डीसीपी ने एसओ साहब से कहा कि क्या कहते हैं अपना एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज करने के मामले में आईओ से इन्होंने रिप्लाई किया कि भाई हमारी एफआईआर क्या कब मिलेगी। तो आईओ साहब बोलते हैं कि जब क्रॉस एफआईआर होगी तब आगे एफआईआर, जबकि इनको 16 तारीख को एफआईआर और एमएनसी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। आज हम इसलिए इन लोगों के साथ हैं, हम सारे एक हो रखे हैं और इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए इनकी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे आप सब भी। देखो साथियों, लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, छेड़ाखानी की जाती है, कपड़े फाड़े जाते हैं और उनके खिलाफ 751 का केस बनाया जाता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हो रहा है ये। और भाजपा के लोग, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाह रहा था, भाजपा का निगम पार्षद उसकी सपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, दिल्ली जैसे शहर में हमारी उत्तराखंड की 3 बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही है, जिनके डर रही हैं, डर के मारे घर नहीं जा पा रही हैं। मैं उत्तराखंड समाज से फिर अनुरोध कर रहा हूँ, मदद कीजिए। और ये भी दिखा दो डाबरी थाने में 16 तारीख से जो है डाबरी थाने में 16 तारीख चक्कर काट रहे हैं। जगन भाई पहुंचा। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ सामने हमारे जो उत्तराखंड समाज की जो मतलब छोटी लड़कियां हैं, उनके संग ऐसा गलत हो रहा है। देखिएगा को मारा है और देखो हम तुम्हारे भाई और पापा को अंदर कर देंगे। जान की धमकी दी है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि घर में रेप की धमकी दे के गए हैं, तीनों बहनों को अलग अलग धमकी दे के गए हैं। उसको बोला तेरा रेप करूंगा, उसको बोला तेरा शरीर खराब कर दूंगा, और मुझे बोला तू जिंदा वापस नहीं आएगी घर से बाहर गई तो। और मेरा हमें सिर्फ अपने लिए डर नहीं है, हमें अपने लिए छुआ तो उसको जिम्मेदार, हमें सिर्फ अपने लिए डर तो है ही है। उसके बाद हमारे पापा दूर ऑफिस जाते हैं, हमें उनके लिए डर है। हमारा छोटा भाई है, हमें उनके लिए डर है। मेरे भाई की तो आपने चोट भी मारी है उन्होंने। और उल्टा कंप्लेन ही कह रहे हैं हम आपके खिलाफ करेंगे। इनकी तो एफआईआर ली नहीं गई है, लेकिन वो एसएचओ साहब दूसरों के एफआईआर ले रहे हैं कि उनकी दीनदयाल में एमएलसी हुई इन तीनों की, इनके भाई की, उस पे चोट के निशान है, वो पुलिस के पास है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस के पास है। लेकिन देख सकते हैं आप कि हमारे ये दिल्ली पूरा देश की राजधानी है हमारा। और देखिएगा इस समय हमारे उत्तराखंड समाज की 3 जो छोटी बेटियां हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। 16 तारीख का मामला है और अभी मेरे संज्ञान में आया था भाई साहब ईश्वर भाई के संज्ञान में हमारे आया। और हमारे जितने भी युवा साथी थे, जितने भी हम लोग पहुंचे, देखो साथियों, अभी हम गए हैं। देखो साथियों, कोई राजनीति नहीं है, बहुत बड़ा दर्द है। 3 बेटियों के साथ बहुत गलत काम हुआ है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके माँ बाप को, उनके भाइयों को। और ये कहा जा रहा है तुम्हारा बलात्कार कर देंगे, हमारे नाम की कंप्लेंट की। बहुत डर और दहशत में है 3 बेटियां। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जो भी इन बेटियों की मदद कर सकता है, पुलिस पे दबाव बना सकता है, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ के फिर से उत्तराखंड समाज के लोग खड़े हो जाएं। हमारी बेटियों के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया जा रहा था, उनके साथ बदतमीजी रोजाना छेड़ा जा रहा था। सुखदेव भाई, आप अपने साथियों से अनुरोध करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल, ये बात एक उत्तराखंड समाज की नहीं है, सारी महिलाओं की है, बेटियों की है। देखिए छोटी छोटी लड़कियां, ज्यादा नहीं उनकी उम्र है, और उनके संग तो मारा पीट हुई है और बहुत गलत बहुत बोला गया। अभी आपने देखा, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, जितना हो सके उतना ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जिससे जागरूक होके ये इनके न्याय मिल सके। ठीक है जी, दिल से दिल्ली से सुखदेव रावत।